करें तो राजीव आप बताइए जरा, जो विपक्ष सवाल कर रहा है या सीधे तौर पर टारगेट कर रहा है चुनाव आयोग को, वो एक अलग मसला है। राजनीतिक आरोप में अब चुनाव आयोग भी घेरे में रहता है, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी जरा आप बताइए। जिस तरह की परेशानियों का जिक्र लगातार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए मकसूद, एक हफ्ते के करीब हो गए जब मैं बिहार में हूं और बिहार के तमाम इलाकों के ग्रामीण इलाकों से भी और अलग अलग इलाकों से मैंने रिपोर्ट किया है। आपने देखा है कि ये जो चुनाव आयोग का निर्देश SIR का है, उसके बाद से ज़मीन पर किस किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं। देखिए, एक तो दिल्ली से प्रेस रिलीज चुनाव आयोग की आती है कि इतने फॉर्म भर दिए गए, इतनी चीज़ें हो गई, SIR बहुत तेज़ी से चल रहा है। दूसरा, ज़मीन पे जो हम देखते हैं तो मुझे आदम गोडवी का वो शेर याद आता है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारा दावा किताबी है। आंकड़ों में चाहे जितनी बातें कही दी जाए, इलेक्शन कमीशन ये कहे, लेकिन जो उसने 24 जून को और बाद में निर्देश जारी किए थे कि मतदाताओं को 11 में से एक दस्तावेज देने होंगे, उसको दूसरे तीसरे दिन ही उसने खुद से डाइल्यूट किया और खुद ही विज्ञापन निकाला। मैं तो खुद ही चक्कर में पड़ गया जब मैं बक्सर से शुरुआत किया और वहाँ के सारे BLOs ने कहा कि बिना 11 दस्तावेज के हम कोई फॉर्म नहीं लेंगे, कोई फॉर्म अपलोड नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट डे ही जब मैं आरा के गांव में पहुंचा, गांव वालों ने कहा कि BLO साहब भागे भागे आए थे, उन्होंने कहा बस साइन करके दे दो, आधार कार्ड हो तो भी चलेगा, फोटो हो तब भी चलेगा, नहीं तो आप केवल भर के दे दो, चलेगा। और फिर मैंने जब BLOs को पकड़ा तो उन्होंने कहा उन्हें निर्देश मिल गया है कि किसी 11 दस्तावेज की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, तुरंत फॉर्म जमा किया जाए। और उसके अगले दिन जब मैं आरा पहुंचा शहर में, तो मैंने देखा अखबारों में और करीब करीब बिहार में छपने वाले सारे अखबारों के पहले पन्ने पर यह विज्ञापन जारी था चुनाव आयोग की तरफ से कि आप फॉर्म दे सकते हैं। और जब इस बात को रिपोर्ट की गई, रिपोर्ट किया गया, पूरे देश में इस बात का पता चला कि इलेक्शन कमीशन अब तो बिना किसी कागजात के ही फॉर्म जमा करा रहा है, तो शाम तक उसकी सफाई ये आई कि 25 जुलाई तक आप जमा कर सकते हैं ये फॉर्म। उसके बाद आपत्तियों और दावों का जब वक्त होगा तभी 11 में से कोई एक दस्तावेज जमा किए जा सकेंगे। अभी भी BLOs को इस बात का निर्देश नहीं है। समय समय पर अलग अलग तरह के निर्देश आते हैं। अभी मैं नीतीश कुमार के गांव गया था, वहां पर राशन कार्ड जमा हो रहा है, राशन कार्ड के फोटो स्टेट भी चल रहा है। दूसरी सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये फैसले, ये निर्देश देने से पहले चुनाव आयोग ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि जिस निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की आप बात कहते हैं, वो देश के ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन सेंटर्स पर आधार के जमा करने के बाद ही वो आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो वहाँ तो वही आधार है, लेकिन आपके यहाँ आधार नहीं, आपके वोटर लिस्ट के आधार पे आधार नहीं चलेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि आधार एक अच्छी खासी संख्या में ज़रूरत से ज़्यादा बने हैं, कुछ फर्जी भी बने हैं, कुछ एक लोगों ने 2-3 बनाए हैं, ये बात भी सही है। तो इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। ये इतने कम समय में नहीं होता। आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आपको आधार की ज़रूरत है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको आधार की ज़रूरत है, आपको रेलवे का रिजर्वेशन कराना है तो आपको आधार की ज़रूरत है, आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो आपको आधार की ज़रूरत है। लेकिन वोटर लिस्ट का जो पुनर्निरीक्षण हो रहा है उसमें आधार कार्ड नहीं लगेगा। तो इस तरह के चीज़ें, और बाद में जो फॉर्म जमा हुए हैं जिनकी संख्या कल ही मैं देख रहा था, इलेक्शन कमीशन कह रहा है 4 करोड़ 70 लाख या कितने हो गए। अरे वो तो 7 करोड़ 90 लाख अभी तक नहीं हुए, यही बहुत कम है। अगर सीधे सीधे फॉर्म जमा करना है तो वो तो 3 दिन 5 दिन में हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि स्पीड थोड़ी धीरे है और ये 1-2 दिन 3 दिन में हो जाना चाहिए था। अगर आप मेरा आरा का कार्यक्रम देखें तो वो BLO सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर 11 दस्तावेजों की अनिवार्यता खत्म है तो ये तो 3 दिन का मामला, इसमें क्या है। फॉर्म बांटा, लिया और अपलोड कर दिया। गांव में ही तो BLO जो बूथ लेवल अफसर होता है, एक गांव में 2 हैं, 2 बूथ है तो 2 है, 1 है तो 1 है। 1800 से लेके 1200 तक वोट पर रहते हैं। अब गांव के लोगों को बांटना है, जो बाहर हैं, जो मर गए उनको छोड़ दीजिए, बाकी लोगों को अपलोड कर दीजिए। तो ये तो देरी हो रही है। सवाल इसका नहीं है, सवाल ये है कि जो निर्देश 11 दस्तावेजों का था, वो दस्तावेजों के साथ कितने फॉर्म जमा हो रहे हैं। और दूसरे, जो आप एक विंडो खोल रहे हैं कि आपत्तियों और दावों के समय आप 11 दस्तावेज दे सकते हैं, तो उस समय गांव, गरीब,
अनपढ़ लोग अपने दावे कहाँ कर पाएंगे और उनको मतदाता सूची घर घर कैसे दी जाएगी जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन की है, और कौन किसके खिलाफ आपत्तियां कर रहा है, और ये बात कैसे पता चलेगी कि किसी का मतदाता सूची में नाम छप गया है और किसी ने उस पर आपत्ति करके कटवा दी। जिस आदमी के आपत्ति की गई उसे पता चलेगा नहीं चलेगा। आज की तारीख में जो है, जैसा मैंने कहा, आदम गोडवी का शेर मुझे फिर एक बार दोहरा देता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई, मुझे दूर जाना भी है। कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारा दावा किताबी है। शुक्रिया राजीव। धनंजय गिरी जी से अब शुरुआत इस चर्चा की, डिस्कशन की। धनंजय गिरी जी, जो ग्राउंड रियलिटी है वो राजीव जी से आपने सुन ली। विपक्ष के आरोप अपनी जगह हैं, वो चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहा है उस पर हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन ये जो परेशानियां सामने आ रही हैं, इसका हल या इसका समाधान कैसे हो पाएगा? क्योंकि मामला सिर्फ विपक्ष का नहीं है, मामला उस मतदाता का है, उस वोटर का है जो कि बिहार का निवासी है, जिसे नवंबर के महीने में जब चुनाव होंगे अपने मताधिकार